जी हाँ, आज है शनि अमावस्या और शनि अमावस्या पर की गई शनि आराधना जीवन के सारे कष्टों को दूर कर सकती है। शनि अमावस्या पर शनि की पूजा करने पर शनि देव आपकी सारी गलतियों को माफ कर देते हैं और आपके जीवन के सारे कष्टों को हल लेते हैं। हमने आपको काल चक्र में शनि देव को प्रसन्न करने के बहुत सारे उपाय बताए हैं, लेकिन आज हम शनि अमावस्या के इस शुभ मौके पर शनि से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां आपको देने वाले हैं। आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि शनि अमावस्या पर किए हुए उपाय आपको जीवन भर निरोगी बना सकते हैं और छोटी बड़ी बीमारियों से निजात दिला सकते हैं। अगर आप भी आज यानी कि शनि अमावस्या पर शनि की कृपा पाना चाहते हैं तो भाई पूरे ध्यान से देखिए आज का कार्यक्रम। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो आप हमें तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504 और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें। उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। छब्बीस जुलाई 2014 दिन शनिवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है जो रात में 2:53 तक रहेगी। आज पुनर्वसु नक्षत्र है दोपहर 3:17 तक। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज शनि अमावस्या है। आज स्नान दान और श्राद्ध करने के लिए अमावस्या है। आज मासांत दोष के कारण कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, कौन से है शुभ मुहूर्त, ये तो हमने जान लिया। पंडित जी, बहुत बार मैंने लोगों से सुना है कि शनि जब भी सेहत पर बुरा असर डालते हैं तो लंबे रोग देते हैं, लंबी बीमारियां देते हैं। क्या वाकई ऐसा है? शनि ग्रह एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहता है। 9 ग्रहों के अंतर्गत शनि ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो अधिक दिनों तक एक राशि पर विराजमान रहता है। शनि का एक नाम है मंद। मंद माने होता है धीमा, कम गति वाला। तो शनि का एक नाम मंद भी है। मंद कह करके भी ज्योतिष शास्त्र में शनि को संबोधित किया जाता है। उसका कारण है कि शनि एक महीने में सिर्फ एक अंश आगे बढ़ता है। जहां सूर्य एक महीने में एक राशि का परिभ्रमण कर लेता है, बुध शुक्र ये सब 26 और 28 दिनों में एक राशि तय कर लेते हैं, मंगल 45 दिनों में और बृहस्पति 1 साल में। वहीं शनि पूरे 2.5 वर्ष लगा देता है एक राशि को पार करने में। तो शनि के कुप्रभाव से यदि बीमारी पैदा होंगी वो दीर्घ होंगी, लंबी होंगी और काफी गंदी बीमारियां लगती हैं शनि की दशा में, महादशा में, अंतरदशा में। अब ये तो हमने जान लिया कि शनि का अगर असर हमारे ऊपर बुरा है, कुप्रभाव पड़ रहा है तो ऐसे में हमें लंबी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन कौन से हैं ये लंबे रोग, कौन सी है ये बीमारियां अगर शनि की 7.5 है, ढैया है या फिर हमारी कुंडली में शनि खराब स्थिति में है? आइए जानते हैं। पंडित जी, अब आप ये बताइए कि शनिदेव अगर रुष्ट हो जाए यानी कि अगर खराब स्थिति में है तो किस तरह के रोग दे सकते हैं? देखिए, जहां तक शनि की बात है, शनि के रुष्ट होने की, कुपित होने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा प्रारब्ध पहले से सुनिश्चित है, उसे हम कर्मों के द्वारा बदल सकते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहऊं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधि हाथ। विधाता ने बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पहले से निर्धारित कर रखी हैं। जब व्यक्ति गर्भ में जाता है और उसके बाद गर्भ से मोक्ष होता है अर्थात पैदा होता है, उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है उसी के आधार पर जीवन के सुख दुख का निराकरण होता है। अगर शनि की स्थिति जन्म कुंडली में पीड़ादायक है, कष्टदायक है, लग्न को पूर्ण दृष्टि से शनि देख रहा हो और शनि की स्थिति खराब हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति को आंखों से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। समय से पहले ही आंखें खराब होती हैं। इसमें आंखों का पावर कम नहीं होता है, बल्कि आंख की जो मांसपेशियां हैं वो इतनी कमजोर हो जाती हैं कि व्यक्ति को नाना प्रकार के आंख से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बाल बहुत कम उम्र में झड़ने लगते हैं।
बालों की बीमारी अगर देखी जाए तो शनि ग्रह की कमजोरी के कारण बहुत जबरदस्त रूप से मनुष्य के शरीर पर प्रभाव डालती है। समय से पहले व्यक्ति गंजा होने लगता है। कनपटी के पास जो नस है वहां पर हमेशा दर्द बना रहता है। इसका कारण होता है कि ऐसे आदमी को एसिडिटी होती है, गैस होती है और ब्लड प्रेशर की भी शिकायत होती है। फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं और सांस की वजह से तकलीफ शुरू हो जाती है। श्वास लेने में बार बार समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और जोड़ों का दर्द भी शुरू हो जाता है। तो शरीर में खून की कमी भी हो जाती है। ऐसे में पेट से जुड़े हुए रोग और विशेष करके वायु विकार जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो कौन कौन सी समस्या आपको हो सकती है यदि आपकी कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में है या फिर शनि की 7.5 है, ढैया है? ऐसे में आपने रोग तो जान लिए, किस तरह से इनसे बच सकते हैं, कौन से उपाय हैं, तमाम खास जानकारियां लेंगे। लेकिन अभी रुक करते हैं राशियों का। बारी आ गई है दैनिक राशि फल की। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो की है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि आज अपने खान पान पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, एहतियात बरतें। कहीं आपके खान पान का व्यतिक्रम आपके स्वास्थ्य को न चौपट कर दे। आज नया घर, नई प्रॉपर्टी खरीदने का एक सुंदर संयोग बना हुआ है। आप निर्णय ले सकते हैं। काम की अधिकता के कारण आपको थकान भी महसूस होगी, लेकिन थोड़ी देर प्रसन्न रहने की कोशिश कीजिए और काम को बोझ समझ करके मत कीजिए। मां से सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको 4 उपाय जो करने हैं उसमें लाल बैल को रोटी भी खिलानी चाहिए और लाल कपड़े का दान भी करना चाहिए, लाल चंदन का तिलक भी लगाना चाहिए और मूंगा भी धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों के परिवार में शांति का माहौल रहेगा। वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है और आज आपके पैर से जुड़ा हुआ कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, इसमें संदेह नहीं। आज आपको सफेद चंदन का तिलक करना चाहिए और चावल का दान भी करना चाहिए। सफेद वस्त्र भी धारण करना चाहिए और कपूर भी दान करना चाहिए। इससे निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ मिथुन राशि की। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मां का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन आज आप परिवार में ज्यादा समय देंगे, जिसके कारण पारिवारिक परेशानियां समाप्त होंगी। संतान का सुख और संतान से जुड़ा हुआ शुभ समाचार भी आपको मिलने वाला है। आज आपको चाहिए तांबे का बर्तन दान करें, कपूर भी दान करें और हरी मिर्च का सेवन करें। अपामार्ग की लकड़ी से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ कर्क राशि की। जानते हैं कि कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों का खर्च बढ़ेगा। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको ओम सोम सोमाय नमः का जप करना चाहिए। बजने वाली शंख का दान करना चाहिए और खिरनी की जड़ दाहिने बांह पर धारण करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में शनि की खराब स्थिति से सबसे ज्यादा आपकी सेहत प्रभाव होती है और आप लंबे रोगों से पीड़ित रहते हैं। आइए जानते हैं पंडित से कि शनि कौन कौन सी शारीरिक बीमारियां देता है। पंडित जी, और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो शारीरिक शनि हमें देता है? देखिए, मस्तिष्क की नसों में तनाव पैदा होने लगता है, जिसके कारण बेकार का तनाव और घबराहट होने लगती है। शनि यदि जन्म कुंडली में खराब स्थिति में है और उसकी दशा अगर चल रही है तो ऐसे व्यक्ति का दांत जल्दी खराब होने लगता है। बहरापन
लकवा, पैरालिसिस जैसे रोग अटैक करते हैं। मांसपेशियों से संबंधित रोग भी शनि के बुरे प्रभाव के कारण होते हैं। तो शनि लंबी चलने वाली बीमारियां देता है, जैसे कैंसर, हेपेटाइटिस बी, एड्स, दांत, नाखून और आंखों की ठीक से सफाई ना करने पर भी शनि स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। एक दर्शक जुड़ गई है होशियारपुर से, जिनका नाम है योगिता। ठीक से सफाई ना करने पर भी शनि स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। आज शनि अमावस्या है और ऐसे में आज पंडित जी बता रहे हैं कि शनि अमावस्या पर किन चीजों से शनि को हमें प्रसन्न करना चाहिए, जिससे कि न सिर्फ शनि कृपा हम पर बरसे बल्कि हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। बहुत सारी चीजें जानेंगे पंडित जी थोड़ी देर में, लेकिन अभी रुक करते हैं सिंह राशि का। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों के काम की प्रशंसा उनके ऑफिस में, उनके कार्यस्थल पर होगी। आज सिंह राशि के जातकों को कारोबार में थोड़ी सी कठिनाई का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपका आत्मविश्वास इस लायक रहेगा कि इस कठिनाई का समाधान आप आसानी से कर लेंगे। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसका परिणाम यह होगा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए भगवान सूर्य को जल निवेदित करें, कमल महालक्ष्मी को चढ़ाएं और इलायची का दान करें। आज आप गेहूं भी दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ रहे हैं कन्या राशि की ओर, जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को अपने खर्च पर, अपने आमदनी पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आपके आमदनी और खर्चे का संतुलन बना रहे। तो यदि आप विद्यार्थी हैं और पढ़ाई करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। आप सफल रहेंगे। आज यदि आप साधना के क्षेत्र में लगे हुए हैं तो आपका आध्यात्मिक उत्थान होगा। किसी समर्थ व्यक्ति द्वारा आपका आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन किया जाएगा। किसी बात को लेकर के आपके मन में तब भी तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में आपको चाहिए ओम बुंग बुधाय नमः का जप कर लें और चंदन जल में डाल करके स्नान करें। विधारा की जड़ धारण करें और हरे वस्त्र का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज का दिन बहुत ही शुभ और बहुत ही खास है, क्योंकि आज है शनि अमावस्या का विशेष दिन, यानी शनिदेव की कृपा पाने का सबसे अच्छा और आसान मौका। इसलिए आज पंडित जी कालचक्र में बता रहे हैं कि कैसे शनि अमावस्या पर किए गए उपाय आपको शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती या फिर ढैया से होने वाले कष्टों से बचा सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी हासिल करनी बाकी है, सबको जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए आज यानी शनि अमावस्या पर वो खास उपाय जिन्हें करने से आज उनके सारे काम बन जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे सफल। पंडित जी बताइए। आज शनि अमावस्या पर एक बार पुनः मेष से लेकर के कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने राशि के अनुसार आज क्या उपाय कर लें कि आपका दिन उत्तम हो और आपका भविष्य बन जाए। तो मेष राशि के जातक आज लाल वस्त्र का दान करें, लाल चंदन का तिलक लगाएं और मूंगा धारण करें। निश्चित रूप से लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, चावल का दान कीजिए और सफेद वस्त्र धारण कीजिए और कपूर भी किसी देवी मंदिर में दान कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप भी कपूर का दान करें, हरी मिर्च का सेवन करें और अपामार्ग की लकड़ी से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज शंख का दान करना लाभदायक होगा, बजने वाली शंख का दान करना लाभदायक होगा और इलायची भी दान देनी चाहिए और अगर गेहूं का भी दान दिया जाए तो उत्तम रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातक आज मां महालक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं, इलायची का दान करें और गेहूं भी दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा
कि आज चंदन जल में डाल करके आप स्नान करें और विधारा की जड़ दाहिने बाह पर धारण करें और हरे वस्त्र का दान करें। निश्चित रूप से दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब जानते हैं वो खास उपाय जिन्हें करने से शनिदेव की कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी। पंडित जी, कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न? देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति खराब है और इसके कारण शनि की महादशा है या अंतरदशा है या 7.5 या आपके ऊपर शनि की ढैया है, तो आपकी सेहत खराब रह सकती है। तो सबसे पहले अपने घर के वायव्य कोण का वास्तु ठीक करें। वायव्य कोण कहते हैं पश्चिम उत्तर के कोने को। नॉर्थ वेस्ट का जो कोना होता है इसको कहते हैं वायव्य कोण। यहाँ जो भी कमरा होता है उसमें 24 घंटे प्रायः अंधेरा रहता है और सूर्य की रोशनी नहीं जाती है। ज्योतिष शास्त्र में इसको कोप भवन भी कहते हैं। यहाँ कोई अगर नाराज हो जाए, रूठ जाए, तो उसको इसी घर में जाकर के सोना चाहिए और इस घर में केवल कूटने तोड़ने की चीजों को ही रखा जाता है। जैसे ओखली रखी जाती है, चकरी रखी जाती है, ये सब चीजें रखी जाती हैं जो अनाज को तोड़ने, मसालों को तोड़ने का काम करते हैं। तो वहां का वास्तु ठीक करने के लिए न तो वहां आपका पूजा स्थान होना चाहिए, न वहां आपका बेडरूम होना चाहिए। ये वास्तुगत दोष है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप रख सकते हैं आप, अनवांटेड चीजें रख सकते हैं आप। तो शनि की कृपा यदि पाना है तो भैरव जी की भी पूजा करनी चाहिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम, ये बटुक भैरव का मंत्र है और भैरव के इस मंत्र का 10 माला नित्य जप करने से शनि देव स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। शनि की शांति के लिए मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र का जप करना भी लाभकारी होता है। हर रोज काले कुत्ते और कौवे को रोटी भी खिलानी चाहिए। चींटियों को हर रोज कुछ न कुछ जरूर डालें। अपने दांत, नाखून और आंखों की सफाई का ध्यान रखें। हर शनिवार को उड़द के दाल की खिचड़ी बना करके प्रातः काल खाएं। प्रातः काल घर में तवा न चढ़ाएं, रोटी न बनाएं, इस बात का ध्यान रखें। मध्याह्न 12 बजे के बाद तवा का प्रयोग करें और रोटी बनाने की कोशिश करें। 12 बजे के पहले तक खिचड़ी से अगर अपना जो लोग काम चलाते हैं, शनि देव उन पर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। तो मंगलवार को हनुमान मंदिर में तिल का दीपक जलाना न भूलें। इससे शनि देव की प्रसन्नता बढ़ेगी और स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो हमने वो खास उपाय जान लिए हैं जिनसे हम शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी सेहत में सुधार ला सकते हैं। यदि शनि हमारी कुंडली में खराब स्थिति में है और उसकी वजह से हमारी सेहत खराब है, अलग अलग रोग हमें लग गए हैं, अलग अलग बीमारियां हो गई हैं, तो उनसे बचने के लिए कौन से खास उपाय हमें करने हैं, ये अभी पंडित जी ने हमें बताए हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अब आप हमसे फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी जुड़ सकते हैं। ऐसा करने के लिए क्या है पूरा प्रोसीजर, ये हम आपको कालचक्र के दौरान दिखाते ही रहते हैं। यदि आपके पास वक्त की कमी हो तो ये साधन ऐसे हैं कि आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को वाहन खरीदने के लिए उपयुक्त समय है। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो आज जीवन का हर सुख आपको प्राप्त होने वाला है, लेकिन अपने खर्च को सोच समझ करके आप कीजिए, इससे आपको भविष्य में सहायता मिलेगी। आज सफेद फूल भगवान शिव को समर्पित करें और गाय को रोटी खिलाएं। देसी घी का भी दान करें और सरपोंखा की जड़ सफेद कपड़े में दाहिने बाह पर धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातक अपने वाणी पर संयम रखें। आज वाहन चलाने से और वाहन के प्रयोग से
सावधानी बरतें तो ये उत्तम होगा। बचत करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन किसी प्रकार के विवाद और झगड़े से आपको दूर रहना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें, लाल फूल दुर्गा जी को चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें और अनंत मूल की जड़ धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ धनु राशि की। जानते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। पैसों से जुड़ी हुई हर समस्या समाप्त होगी और पिता से सुख और सहयोग भी प्राप्त होगा। तो आज आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करें, हल्दी जल में डाल करके स्नान करें, विशेषकर कुंवारी कन्याएं, और आज विद्यार्थियों को पुस्तक दान करें, पीले वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ बिना वक्त बिताए और बिना वक्त जाया किए रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मकर राशि। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों को व्यवसाय में खूब लाभ मिलेगा। जीवन साथी का पूरा आपको सहयोग प्राप्त होगा और आज आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। वाहन का प्रयोग ना करें। ओम संग सनश्चराय नमः का जप करें, तिल से हवन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और किसी लोहे की वस्तु का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। कोलकाता से कुसुम जुड़ गई है। स्वागत है आपका। कुसुम जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए कुसुम जी। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 17 नवंबर 2005 2005 और सुबह 7:17। मैं जी। उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। वो उसका ध्यान बिल्कुल पढ़ाई में नहीं है। जी। कोई भी काम में बहुत ज्यादा लापरवाह, कोई मतलब उसको कुछ रहता ही नहीं है, कि चिंता ही नहीं है कि हाँ। चलिए कुसुम जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन 9 साल के बच्चे को चिंता होना ठीक बात नहीं है। 9 साल के बच्चे के अंदर चिंता होना ठीक बात नहीं है। घर में एक ऐसा माहौल बनाइए जिससे पढ़ने का उनका अपने आप में मन कहे। आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, जो इस समय बुध के साथ है। आप चिंता बिल्कुल मत करिए। जहां तक ग्रह गोचर की बात है, वो आपके बच्चे के अनुकूल है और बच्चा आगे चल करके पढ़ाई करेगा और आगे चल करके मैनेजमेंट की पढ़ाई करेगा और इसका जीवन खुशहाल रहेगा। दिल्ली से सुरेंद्र जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। सुरेंद्र, अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल करिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे सुरेंद्र जी। मेरा जन्म तिथि है 2 सितंबर 1955। जी जी। पंडित जी, पूरा जिंदगी निकल गई है, अभी तक कुछ सेटलमेंट नहीं हो रहा है। सुरेंद्र जी, आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है, लग्न का स्वामी शनि है, शुक्र शनि की पंचम नवम की स्थिति है। आप बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, सारी चीजें आपके साथ हैं। इसके बावजूद बृहस्पति और चंद्रमा का प्रश्नकाल में छठे भाव में जाना इस बात का संकेत करता है कि अत्यधिक जिम्मेदारियों के कारण और बिना किसी अच्छे बैकग्राउंड के वो सफलता नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी। आपको चाहिए कि आप हर सोमवार को गाय का दूध और गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाएं और शिवलिंग के सानिध्य में समीप में बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप अवश्य करें। इससे आपके भाग्य में परिवर्तन आएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। रुक करते हैं कुंभ राशि का। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को यात्रा करने से बचना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और वैवाहिक जीवन में भी आपके मधुरता आएगी। तो आज खर्चों पर अपने ध्यान दीजिएगा, संतुलन जिससे आपका बना रहे। काली गाय को तिल के लड्डू खिलाइए और गरीबों को जूता दान कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बिच्छू की जड़ दाहिने बांह पर धारण कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
आज मीन राशि के जातकों को नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। तो आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और कारोबार में भी आपको लाभ मिलेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, चने की दाल दान करें और किसी छात्र की आर्थिक मदद करें। केले के पेड़ की जड़ धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो काल चक्र में आज आपने जाना कि शनि अमावस्या के इस खास दिन कौन से खास उपाय करके आप शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ शनि अगर आपका रुष्ट है या फिर आपकी कुंडली में कमजोर है तो उसके द्वारा उत्पन्न हुए रोगों को भी आप इन उपायों को करके दूर कर सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि अब आप हमसे फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, फेसबुक पर जुड़ने के लिए लॉग ऑन करना है fb.com/news24 चैनल पर, और ट्विटर पर जुड़ने के लिए लॉग ऑन कीजिए ट्विटर @news24 ऑनलाइन पर। उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारा रिश्ता जो बना हुआ है और भी ज्यादा गहरा और भी ज्यादा मजबूत होगा। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।